नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से रूबरू करवा सके। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में नकल कराते हुए 14 युवक गिरफ्तार। जामुड़ी गांव में 202 किलोग्राम अवैध गांजा और गांजे के पौधे जब्त। यमदूत बनकर लोगों को किया यातायात नियमों के प्रति जागरूक। टूर्नामेंट जीतो प्रीमियर लीग 7 से 12 जनवरी तक फील्ड कप ग्राउंड पर होंगे मैच। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ाए 14 नकलचियों की। नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड की एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में नकल कराते हुए 14 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नकल करा रही गैंग के पास जयपुर पुलिस को एडमिट कार्ड, साइन किए हुए खाली चेक, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली है जो ऑनलाइन एग्जाम के दौरान कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर पर चीटिंग करवा रहे थे, जो 5 जनवरी को आयोजित की गई थी। मामले में अब पेपर लीक होने की भी आशंका जताई जा रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि ये गैंग रेलवे एएसआई प्रमोशन टेस्ट के एग्जाम में भी नकल करवा चुकी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि जयपुर पुलिस और एसओजी को ऑनलाइन नकल के बारे में सूचना मिली थी। सूचना के बाद शास्त्री नगर, चित्रकूट, मुहाना, वैशाली नगर के 6 सेंटरों पर रेड डाली गई। रेड के दौरान सबसे पहले 2 संदिग्ध नितेश कुमार और सुमित सिंह को पकड़ा गया था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शास्त्री नगर के एसडीएम कॉलेज में कंप्यूटर लैब के जरिए परीक्षा में स्क्रीन शेयर कर चीटिंग करवाई जा रही थी। उसमें जो हमने पहले जो जिसको पकड़ा था उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। उस स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंचाता है। इसी प्रकार का सूचना एटीएस के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सेंटर अधीक्षक भी है जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता, वो भी है, जो बेनिफिशियरी कैंडिडेट्स भी है। तो इसमें और कुछ लोगों का भी नाम सामने आया है, तो उसके भी हम तलाश कर रहा है। ये जो गैंग जो है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज गैंग है और अभी हमारा पास जो सूचना है उसके अनुसार ये गैंग ऑपरेट करता जब विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो एग्जाम्स कंडक्ट होता है उसी तरह का एग्जाम्स को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इनके पास टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी को मिसयूज करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस करवा रहा था। ये जो कंप्यूटर बेस्ड ये एक्चुअली एक ऑफलाइन टेस्ट है, लेकिन उसका टीम व्यूअर से इसका पूरा जो सूचना है वो जो बाहर जो बैठे थे सॉल्वर उधर तक पहुंच गया, तो वो सॉल्यूशन देके अंदर जो कैंडिडेट बैठे थे उनको प्रदान किया था। इसीलिए मैल प्रैक्टिस के श्रेणी में आता है। तो इसमें हम बीएनएस और जो नया जो सेंट्रल एक्ट आ गया जो एग्जाम मैल प्रैक्टिस का संबंध में, वो दोनों एक्ट्स को हम शामिल करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब बात करते हैं डूंगरपुर जिले में अवैध गांजे और पौधे जब्त करने की। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना पुलिस और एनसीबी जोधपुर टीम ने जामुड़ी गांव में संयुक्त कार्रवाई कर 202 किलोग्राम अवैध गांजा
और गांजे के पौधों को जब्त किया है। कनिष्ठ सूचना अधिकारी राजेश चौधरी और थाना अधिकारी कैलाश चंद्र सोनी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में आरोपी दिनेश बरंडा के मकान में 24.910 किलोग्राम सूखा गांजा और खेत से 177.25 किलोग्राम हरे गांजे के पौधे बरामद किए हैं। गांजे की खेती और अवैध भंडारण के आरोप में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देश पर यह कार्रवाई नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। बात करते हैं सड़क सुरक्षा माह की। सड़क सुरक्षा माह के तहत शनिवार को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा शहर में आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में आज चेतक चौराहे पर आधार फाउंडेशन द्वारा नुक्कड़ नाटक के जरिए आमजन को यातायात नियमों का पालन करवाया गया और शपथ दिलाई गई। नुक्कड़ नाटक के दौरान यमदूत बनकर लोगों को हेलमेट पहनने के लिए भी आह्वान किया गया। जागरूकता के दौरान कई सरकारी वाहन भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वहां से निकले, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जिला परिवहन अधिकारी अतुल शर्मा ने बताया कि अभियान की शुरुआत में लोगों को समझाइश के तहत जागरूकता लाई गई। यातायात अधिकारी सुनील चारण ने कहा कि आज पुलिस प्रशासन द्वारा नवाचार करते हुए यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों को स्पॉट पर थोड़ी देर रोककर सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नमीचंद पारिक ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की दर में कमी लाने हेतु आमजन को जागरूक करना अनिवार्य है। आगामी दिनों में इस तरह के और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। आधार फाउंडेशन के नारायण चौधरी ने बताया कि इस प्रकार की मुहिम को काफी लोगों ने सराहा है। भाई चला जाए, कितना दुख होता है उस बहन को पूछो, बार बार उन्हें जन्म नहीं मिलता, पूरा परिवार तुम्हारे पीछे है, घर का रसोड़ा तुम्हारे कैसे अपना परिवार चलाए, घर चलाए उसको पता है। इसलिए सभी सिर में हेलमेट जरूर लगाए। जीवन बड़ा अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। मैं यमराज हूँ। चला जाता है, जीवन अनमोल है, फिर यमराज को सोचोगे। यमराज आपको साथ रखना चाहिए। रण में निकलते तो तलवार नहीं हो तो कौन सा योद्धा, और पंडित निकले साथ में दीपना नहीं हो तो वो कौन सा पंडित। इस तरह आपको अगर निकला रोड पे तो अपना शस्त्र। 31 जनवरी तक ये सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसमें परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, आधार फाउंडेशन और अन्य विभाग सभी मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति आगाह किया जा सके, उनमें जागरूकता फैलाई जाए। इसी क्रम में आज सड़क सुरक्षा माह के छठे दिन यमराज थीम के आधार पे हम इस चेतक सर्किल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस माह की थीम है केयर, अपनी खुद की सुरक्षा रखें और साथ ही जो रोड यूजर्स है, अदर रोड यूजर्स है, उनकी भी अपन सुरक्षा रखें। इस थीम पे ये पूरे माह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये देखो, मेरा मानना है कि जागरूकता और लोगों को प्रेरित करना ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, आप आज नहीं मानोगे, मैं आपको बार बार जागरूक करूंगा, बार बार उस चीज़ के लिए मैं आपको प्रेरित करूंगा, तो आप उसको बिल्कुल भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप उसको मानोगे ही। आपके बैक ऑफ माइंड ये बात आती है कि मुझे ये करना ही है। तो बिल्कुल हम जो ये कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इनका परिणाम आएगा ही। हमको ये अपितु मुझे ही नहीं, राजस्थान सरकार सबको ये पूर्ण विश्वास है कि इस जनजागृति से लोगों में जागृति आएगी और सड़क सुरक्षा के प्रति वो संवेदनशील होंगे, जागरूक होंगे और अन्य लोगों को भी करेंगे। क्षेत्र में तो कर रहा है, हाईवे पे पिछले 2 दिनों से बड़े एक्सीडेंट हो रहा है, उसको लेकर के क्या रणनीति? सर, हाईवे पे भी जैसे बात करें, गोगुंदा वाली रोड पे, गोगुंदा वाली रोड पे भी हमने इस तरह का अभी फिलहाल वहाँ एनफोर्समेंट की कार्रवाई करी है। हमारा ये प्रयास है कि जो बाकी अभी दिन है उसमें वहाँ उस एरिया में भी हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। किस तरह का आयोजन कर क्या रहा? इस महीने में यातायात शाखा पुलिस की, डीटीओ साहब के परिवहन शाखा, आधार फाउंडेशन, इन सभी के साथ मिलके और राजस्थान सरकार का जो 1 माह का अभियान केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार का चलाया गया है, जिसकी थीम है परवाह, जिसमें हम पब्लिक को
न केवल एनफोर्समेंट के जरिए बल्कि जागरूकता के जरिए उनको अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग चीज़ें, इन सब चीज़ों के जरिए भी उनको इस संबंध में जागृत करके और ये सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों में मन में ये भावना लाना चाहते हैं कि उन्हें सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करनी चाहिए। इसी क्रम में आज जो ये यमराज थीम पे किया गया, इसमें यमराज द्वारा सड़क के चौराहे पर यहाँ पे जो लाल बत्ती के समय रुके हुए लोग हैं, उन लोगों को जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा या सीट बेल्ट नहीं लगाया गया, उनको इन्होंने यमराज ने जाके चेतावनी दी है। और साथ ही जिन लोगों ने हेलमेट या सीट बेल्ट लगा रखा है, उन लोगों को हमने मुंह मीठा करवाया है। और जिन्होंने नहीं लगा रखे हैं हेलमेट या सीट बेल्ट इत्यादि, उन लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलवाई गई है। ऐसा मानते हैं कि ये करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, तो लोगों में भी कहीं ना कहीं ये सुजानता आएगी। प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं खमनौर में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करने की। खमनौर पुलिस थाना इंचार्ज कमलेंद्र सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल। खमनौर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूने मकानों में चोरी करने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया है। थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह ने बताया कि गमेर सिंह नामक व्यक्ति ने 1 जनवरी को पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके घर में चोरी हुई थी। थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं पुलिस ने एक टीम का गठन किया। टीम ने 40 सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद 5 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने थाना सर्कल में करीब 10 से 12 जगह पर चोरी की है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया है। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किया गया सामान भी बरामद किया है। आरोपियों के नाम कैलाश गमेती, कमलेश गमेती, राजू गमेती, महेंद्र मेघवाल और लक्ष्मीलाल गमेती है। तो बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमंत नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 60 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर, 119 ब्लॉक सी, सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9, उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर नीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने
IVF सेक्टर ने हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TMT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JV आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उदयपुर चैप्टर की ओर से सकल जैन समाज के क्रिकेट टूर्नामेंट में जीतो प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन 7 से 12 जनवरी तक फील्ड क्लब ग्राउंड में होगा। चेयरमैन यशवंत आचले ने बताया कि इस टूर्नामेंट में 52 टीमें भाग ले रही है, जिसमें 36 टीमें पुरुष वर्ग और 16 टीमें महिला वर्ग से होगी। वहीं मुख्य सचिव अभिषेक संचेती ने बताया कि दुधिया रोशनी में दिन रात में होने वाले यह मैच 6 ओवर के होंगे, जिसमें 572 खिलाड़ी भाग लेंगे। टूर्नामेंट लीग निदेशक नितुल चंडाले ने बताया कि जैन समाज की खेल प्रतिभाओं को मंच देने व उनकी प्रतिभा निखारने के लिए 6 दिवसीय इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक लोकेश कोठारी ने बताया कि लीग का भव्य उद्घाटन समारोह 7 जनवरी को दिन में 3:30 बजे फील्ड क्लब पर आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, आयुक्त उदयपुर विकास प्राधिकरण राहुल जैन व सम्मानित अतिथि के रूप में आदिश खोड़न्या, अतुल चंडालिया, विकास सुराणा, पवन उदार, महावीर चपलोत मौजूद रहेंगे। 6 दिन तक चलने वाले इस नॉकआउट मुकाबलों में कुल 50 मैच खेले जाएंगे। लेडीज विंग अध्यक्ष अंजलि सुराणा, यूथ विंग अध्यक्ष दिव्यद जोशी ने बताया कि विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी व इनाम राशि दी जाएगी। प्रत्येक खिलाड़ी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। हर मैच में मैन ऑफ द मैच, लीग में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर अवार्ड दिया जाएगा। वहीं कोषाध्यक्ष प्रतीक हिंगड़ ने बताया कि टूर्नामेंट के दौरान 8 जनवरी और 12 जनवरी को शाम को जैन समाज की राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाली खेल प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। जीतो प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आयोजन 7 जनवरी से 12 जनवरी के फील्ड क्लब ग्राउंड पर किया जा रहा है। इसमें 52 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें 36 टीमें पुरुष वर्ग की हैं और 16 टीमें महिला वर्ग की। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन 7 तारीख शाम को 4-3:30 बजे फील्ड क्लब ग्राउंड पर होगा, जिसमें हमारे अतिथि उदयपुर जिलाधीश महोदय, हमारा अरविंद पोसवाल, विशिष्ट अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमान योगेश जी गोयल, यूडीए कमिश्नर श्रीमान राहुल जी जैन होंगे। हमारा जीतों का एक ही मकसद है कि इस स्पोर्ट्स के माध्यम से, इस खेल के माध्यम से पूरे समाज में, सकल जैन समाज का आयोजन है,
एक दूसरे के प्रति कैसे समरसता पैदा हो, कैसे मिलना जुलना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्रिकेट का आयोजन किया गया। खासतौर से आप देखें जो महिलाएं किचन तक सीमित हैं उनको भी हम खेल मैदान पर लाने का प्रयास किया। जिन्होंने कभी न बैट पकड़ा न बॉल पकड़ी, वो भी हमारी इन टीमों में हैं और वो खेलेंगे। तो सबसे बड़ा मेन यही है कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना, स्पोर्ट्स के माध्यम से एक दूसरे के प्रति आपसी सामंजस्य और समरसता पैदा करना, यही जीतों का लक्ष्य है। सर, विजेता, उप विजेता और किस तरह के पुरस्कार इस टूर्नामेंट में रहेंगे? इस टूर्नामेंट के अंदर मैंने पहले ही बताया था कि दोनों कैटेगरी के अंदर विजेता को हम लोग 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार और जो उप विजेता रहेंगे उनको 50,000 रुपये और मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़ और बेस्ट बॉलर, बैट्समैन का हम लोग प्राइज। और उसके बाद जितने भी प्लेयर्स हमारे पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको हम ट्रॉफी देंगे सम्मान। टोटल टीम जो बनी है वो 11 प्लेयर्स की बनी है और ग्राउंड, क्योंकि ये टेनिस की बॉल से खेला जाएगा तो ग्राउंड को छोटा किया है, तो 8 प्लेयर जो है वो एक टीम में खेलेंगे एक साइड में और 6-6 ओवर के मैचेस होंगे और ये नॉकआउट पद्धति के उसमें होंगे कि अगर कोई टीम एक बार आ जाए तो वो उस टूर्नामेंट से स्वतः ही बाहर। इस बार तो हमने जगह जगह घूम के कुछ अपने मित्र या जो हमारे जीतों में जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलके हमने एक बार टीम बनाई है और अगली बार हम प्रयास करेंगे कि हम उदयपुर शहर के अंदर जो भी बोर्ड्स हैं बोर्ड को मर्ज करके हम लोग बोर्ड वाइज टीम बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए जो प्लेयर्स ने अपनी टीम बना के दी है हमें, उनके साथ में हमने सबके आधार कार्ड जो मेल वर्ग में हमने जो आयु वर्ग डिसाइड किया उन सबके साथ हमने आधार कार्ड लिया, उनको ऑफिशियल्स के द्वारा सर्टिफाइड करा के फिर उनको एलिजिबल मानते हुए उनको बुलाने का प्रयास किया। लेडीज़ में हमने किसी प्रकार का कोई भी एज ग्रुप जैसे नहीं किया, वो लेडीज़ को फ्री रखा। उनके पर ये जरूर रखा हमने कि केवल जो हमारे जैन भाई वही रेलमंगरा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 5,000 रुपये के एक इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जेल में एक साथी की पत्नी से दोस्ती की और जेल से छूटने के बाद उसके घर जाकर उसका बलात्कार किया था। आरोपी सत्यनारायण जाट 7 महीने पहले थाना राशमी चित्तौड़गढ़ के एक मामले में कपासन जेल में बंद था। उसी समय कपासन जेल में रेलमंगरा दरीबा क्षेत्र में रहने वाले एक आतन अपराधी भी बंद था। वहीं जेल में मुलाकात के लिए आतन अपराधी की पत्नी भी आती थी, जिससे सत्यनारायण ने अपने घर समाचार भेजने व मंगाने के दौरान दोस्ती कर ली। कुछ दिनों बाद सत्यनारायण जाट व साथी अपराधी की जमानत हो गई, वह बाहर आ गए। बाहर आते ही सत्यनारायण ने दरीबा क्षेत्र में ही जेल के साथी के घर शराब पार्टी की और रात में महिला के पति को सिगरेट लेने बाहर बेचकर उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया। घटना महिला के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मोबाइल में बलात्कार की घटना का सीन देखते ही पति आनंद फानन में घर से भागा और सत्यनारायण के साथ मारपीट की। तभी सत्यनारायण मौके से भाग गया। महिला व पति ने थाना रेलमंगरा पर सत्यनारायण के विरुद्ध बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी की तलाश में कई जगह छापेमारी की और आखिर उसे चित्तौड़गढ़ के करनी विहार कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। मां माए एंकर फाउंडेशन द्वारा स्थापित उदयपुर टेल्स की ओर से 3 दिवसीय स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल 10 से 12 जनवरी शिल्पग्राम रोड एक्जोटिका रिसोर्ट में आयोजित किया जा रहा है। फाउंडेशन के सह संस्थापक सलील भंडारी ने बताया कि 3 दिवसीय यह आयोजन केवल मौखिक कहानी सुनाने का उत्सव नहीं है, बल्कि इसे उदयपुर को भारत की कहानी सुनाने की राजधानी के रूप में स्थापित करते हुए सांस्कृतिक पहल है। सह संस्थापिका सुष्मिता सीधा ने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उदयपुर टेल्स केवल इन दिनों में सुनाई जाने वाली कहानियों तक सीमित नहीं है। यह राजस्थान की उस परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास है जहाँ मौखिक कहानियाँ भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है। यह उत्सव दुनिया को मौखिक कथाओं के जादू से जोड़ने का माध्यम केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने बताया कि उदयपुर टेल्स महोत्सव प्राचीन मौखिक कथा कहानी की कला का अनूठा कहानियों का वैश्विक उत्सव बना है। इस वर्ष फेस्टिवल में भारत के प्रमुख कहानीकार दिव्य निधि शर्मा, देवदत्त पटनायक, फौजिया दास्तनागो, मकरंद देशपांडे, अजय कुमार, अहमद फराज, देवबाजी, श्वेता नाटकर्णी, शिल्प मेहता, सोना मल्होत्रा, आदित्य कोटा और कहानी वाला रजत अपनी विशिष्ट कहानियां प्रस्तुत करेंगे। नेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल
शुरू होने वाला है 10 तारीख से उदयपुर में और 10, 11, 12 जनवरी को पार्क एक्सोटिका में, जैसे आप जानते होगा। 10 तारीख को बच्चों के कार्यक्रम से शुरू करेंगे हम लोग सुबह, जिसमें बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाएगी। दोपहर में जमघट होगा जो सबके लिए है, सब लोग आ सकते हैं, कहानी बोल सकते हैं, बाज़ार में सामान खरीद सकते हैं। और 10 तारीख की शाम को अडल्ट्स के लिए, बड़े लोगों के लिए कहानियाँ बोली जाएंगी 5:30 बजे से शाम को, जिसमें अलग अलग कहानीकार आ रहे हैं। पहले दिन हमारे पास देवजानी है जो माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग करेंगी। फिर हमारे पास उस रोज़ अजय कुमार जी हैं जो बड़ा भांड करेंगे देथा जी का। और हमारे पास उस रोज़ कव्वाल हैं बहुत बड़े, वो कुतबी ब्रदर्स, उनका परफॉर्मेंस है उसके, सॉरी, हॉरर स्टोरी। और फराज हैं, अहमद फराज, जो हॉरर स्टोरी करने वाले हैं फर्स्ट डे। अगले दिन 11 तारीख को फिर शनिवार को बच्चों का कार्यक्रम पहले होगा। उसमें जूनियर मांगरियार बने, वहाँ से जैसलमेर से 15 साल 16 साल के नीचे के बच्चे मांगरियार के वो आ रहे हैं, परफॉर्म करेंगे और अलग कहानियाँ बोली जाएगी। उस दिन फ्रेंच स्टोरी टेलर भी हैं जो अंग्रेज़ी में उनको कहानी सुनाएंगी, और एक और हमारी विदेशी स्टोरी टेलर वो भी सुनाएंगी, और भारतवर्ष के भी दूसरे स्टोरी टेलर्स हैं, शोना मल्होत्रा, वो सुनाएंगी। शाम को अडल्ट स्टोरी टेलिंग तो है ही, लेकिन उस दिन 5 बजे शाम को जो हमारे कहानीकार हैं जो बहुत दिनों से इस एरिया में काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के एक कहानीकार और एक साउथ की कहानीकार, उनका नाम हम लेना नहीं चाहते अभी क्योंकि वो सरप्राइज़ होगा आप लोग को। 5 बजे शाम को उनको सम्मानित किया जाएगा मेन स्टेज पे, और उसके बाद 5:30 बजे से कहानियों का सिलसिला फिर शुरू होगा। और उस दिन हमारे पास बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर्स हैं। हमारे पास उस दिन विकी आहूजा जी हैं जो जश्न कलम से ताल्लुक़ रखते हैं, और अब्बास जी की कहानी जो सरदार जी के नाम से है उस पर वो अपना करेंगे। उस दिन हमारे पास देवदत्त पटनायक जी हैं, और एक कन्नड़ स्टोरी टेलर और म्यूजिशियन, हस्बैंड वाइफ का एक जोड़ी है, पति पत्नी का, कन्नड़ में और अंग्रेज़ी में गाना भी गाएंगे, कहानी भी सुनाएंगे, और इस तरीके से करते हैं, इतनी ज़ोरदार आवाज़ उनकी है कि हर एक आदमी को समझ में आता है, क्योंकि हर चीज़ वो अंग्रेज़ी में भी कन्नड़ के साथ करते हैं। तो उस दिन का कार्यक्रम ये रहेगा। और शाम को ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा, जमघट में हर एक आदमी के लिए, कम उम्र के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन दूसरे दिन होगा। आखिरी दिन जो इतवार है, उस दिन हमारा पूरा फोकस बड़ों के स्टेज पे रहेगा। सुबह 11 बजे से बड़ों के स्टेज पे नेहा बहुगुणा जी हैं, कंटेम्प्रेरी पहाड़ी स्टोरी सुनाएंगी। श्वेता नंदकर्णी जी हैं, वो क्लासिकल स्टोरी सुनाएंगी। और हमारी प्रियंका हैं कलकत्ता की, जो बहुत प्रेम से उनको वेस्ट बंगाल में गॉल्पो दीदी बोलते हैं, कहानियों की दीदी बोला जाता है, बहुत ही विख्यात स्टोरी टेलर हैं, वो स्टोरी सुनाएंगे। और हमारे रजत मेघनानी हैं। तो चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर से अभी तक की सुर्खियों पर। एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में नकल कराते हुए 14 युवक गिरफ्तार। जामुड़ी गांव में 202 किलोग्राम अवैध गांजा और गांजे के पौधे जब्त। यमदूत बनकर लोगों को किया यातायात नियमों के प्रति जागरूक। टूर्नामेंट जीतो प्रीमियर लीग 7 से 12 जनवरी तक फील्ड कप ग्राउंड पर होंगे मैच। पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।